बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज बहुत वाज़े अल्फाज में वकला के एक इज्तिमा से ख़िताब करते हुए इस अज़्म का इआदा किया है कि वो हर सूरत में आइनी अदालत बनाएंगे। उनका कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारी मजबूरी भी है। मजबूरी क्यों है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था 2024 का, उसमें हमने ये वादा किया था कि हमने आइनी अदालत बनानी है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के 8 जजेस का जो फ़ैसला आया है, उस फ़ैसले पे हुकूमत जो है उसने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और आज कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि शायद अब जो पार्लियामेंट का अगला इजलास होने वाला है चंद दिनों में, उसमें ये जो 8 जजेस का जो फ़ैसला है इसके ख़िलाफ़ कोई करारदाद भी आ सकती है और कोई डिस्कशन भी हो सकती है। तो पार्लियामेंट में तो डिस्कशन हो सकती है, लेकिन अगर करारदाद आ जाए तो उसकी आइनी हैसियत, कानूनी हैसियत क्या होगी। बहुत से मामलात हैं। इसमें गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जो कौमी असम्बली के रुकन है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और आप भी कौमी असम्बली के रुकन हैं। तो सबसे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उमैर नियाज़ी साहब से बात करूँ। उमैर नियाज़ी साहब, आपको क्या लग रहा है कि पार्लियामेंट का जो इजलास होने वाला है, इतलात ये हैं कि नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में बुलाया जाएगा इजलास, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे अमेरिका से, तो उसमें अगर कोई रेजोल्यूशन आती है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो आपके ख्याल में उसकी आइनी या कानूनी हैसियत क्या होगी? अच्छा जी, देखें, रेजोल्यूशन तो ज़ाहिरी बात है, जैसा आप जिस इंडिकेशन दे रहे हैं वो इनकी बिल्कुल एक हो सकती है प्लानिंग, क्योंकि जिस तरह से स्पीकर नेशनल असम्बली ने ख़त लिखा, स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली ने ख़त लिखा, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि सारे का सारा बर्डन जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन पे आ गया। अगर जजमेंट के आप पैरा 114 ऑनवर्ड्स देखें तो उन्होंने स्वेयरली क्रिटिसाइज़ किया इलेक्शन कमीशन को कि उसका रोल एक एम्पायर का था, मगर उसने पार्टी बन के इस सारी प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया है, और ना सिर्फ पार्टी बन के प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया बल्कि इलेक्शन की कॉज को भी डैमेज किया जो उन्होंने फेयर कराना था। तो उसके लिए ये लाएंगे, मगर रेजोल्यूशन जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएगी तो ज़ाहिरी बात है उधर अपोजिशन को भी बोलने का मौका मिलेगा। उस अपोजिशन ने भी बोलना है। यूनानिमस रेजोल्यूशन तो पास होने ही नहीं लगी, और रेजोल्यूशन आपको जिस तरह से पता है उसकी नौइयत को बाइंडिंग नौइयत की तो होती नहीं है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे कितनी रेजोल्यूशन पास होती है, मगर इसकी सिग्निफिकेंस इस सेंस में ज़रूर होएगी कि देखें, ये नून लीग पहले भी अदलिया पे एक हमला कर चुकी है, तो ये इनका दूसरा जो है ना कॉन्क्रीट हमला होगा कि एक फ़ैसला इन्हें पसंद नहीं आया और उस वजह से इन्होंने जो है ना 8 जजेस के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया, जिससे ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश की सिचुएशन बन जाएगी। एक हुकूमत और जो है सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। अच्छा, एक तरफ हम ये सुन रहे हैं कि कोई रेजोल्यूशन आएगी, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा जो है उसको भी दोबारा पेश किया जा सकता है। तो इस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब ने क्या कहा, जरा वो सुन लें। कि ये आईनी तरामीम नहीं है बल्कि गैर आईनी तरामीम है। ये कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए ये तरामीम लेके आ रहे हैं। हमारा स्ट्रगल मौलाना साहब के साथ होगा। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक इंसान है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इत्तेहाद उनके साथ कंटिन्यू करेगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि आदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आइन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाअल्लाह ताला एक मौक़िफ़ होगा। अच्छा, अब दानियाल चौधरी साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है और हर सूरत में बनानी है। ज़ाहिर बात है उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो क्या कौमी असम्बली का जो अगला इजलास है उसमें जो 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा है वो लाया जा रहा है? थैंक यू मीर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मीर साहब, पहले तो मैं अगर आप 1 मिनट दें, मैं अगर ये आपको जवाब दे दूं। देखें, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है और जिस तरह खुशियाँ मना रहे थे ये लोग, इसके ऊपर ना तो खुशियाँ मनाने की कोई चीज़ है। अब हम आज भी है आर्टिकल 66 और 104 जो है वो बड़ा क्लियर जो अपना मौक़िफ़ है वो बयान करता है, और सुप्रीम कोर्ट्स की अपनी जजमेंट्स हैं जो बाज़ मोहम्मद काकड़ के डिसीजन में और के जो कहती है कि जब पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन हो तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं वो लेजिस्लेशन उसको सुपरसीड करती है। पहली चीज़। इसके ऊपर जो था
कि एक जमात गई अपने रिलीफ मांगने, जो जमात नहीं गई थी उसको रिलीफ कैसे मिला, और इस तरह कैटेगराइज करके आपने सवालिया निशान आपके सामने हैं। लेकिन जो पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स जो हैं वो लामहदूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ज़रूर है कि वो किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन कर सके, तशरीह कर सके, लेकिन ये पावर उनके पास नहीं है कि वो आइन की जो शिक मौजूद है उसको रीराइट करे। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर एक चीज़ कहता है, जिसको आप, मैं या कोई भी चाहे वो नहीं तब्दील कर सकते, और वो ये कहते हैं कि 3 दिन का टाइम है, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, और आपने जब आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर वो डिसीजन जो है इरिवर्सिबल है, उसको आप वापस लेके नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट, और ख़ास तौर पे अब जो जजमेंट आई है इससे पहले एक अमेंडमेंट आ चुकी थी जिसने आइन की उन शिकों को रीइटरेट किया और दोबारा कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए, तो उसके बाद इन तमाम चीज़ों की कोई लीगल कानूनी हैसियत नहीं रहती। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आपने बात की, वो अपना व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दे सकते हैं, ये उनकी है एम्बिट में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट नहीं कर सकते कि उसने किस तरह काम करना है। इलेक्शन कमीशन, ये भी सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है जहां वो बड़ा क्लियर कहती है ऑटोनमस बॉडी है और चीज़ों को उन्होंने खुद लेके चलना है, तो उसके बाद तो कोई अभाम ख़ास रहता नहीं है। और जहाँ तक हमारी अपील्स हैं, देखिए हमारी अपील और पीपल्स पार्टी की अपील जो थी वो 15 जुलाई को हमारी थी, और 23 जुलाई को पीपल्स पार्टी की अपील थी जो नज़रसानी की, वो आज तक पेंडिंग है। और इन तमाम चीज़ों की उसकी रोशनी में हम बड़े क्लियर भी हैं, और हमें ये भी बड़ा यकीन है कि जो अभी अप्रीहेंशन या चीज़ें थोड़ी सी और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, क्योंकि इस डिसीजन के बाद, ये डिटेल ऑर्डर आने के बाद, वो तमाम चीज़ें जो हैं उस अपील में क्लियर हो जाएंगी। 26वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं या नहीं ला रहे? देखें, आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामान का राइट है, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द तरमीम लेके आएंगे। और वो क्यों लेके आएंगे? वो इसलिए लेके आएंगे कि पाकिस्तान में आज 25,000 30,000 से ज़्यादा केसेस बैकलॉग। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ नहीं, उनके साथ है। मौलाना फजलुर रहमान, कौन से फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2 दिन पहले इंटरव्यू में कहा कि मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि इमरान खान उसका इजराइल का एजेंट है? उसी मौलाना की बात कर रहे हैं जिनको ये मौलाना डीजल कहते थे। देखें, इनकी कभी भी, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, और उनको पता है कि इस टाइम पे 2 सोचें हैं पाकिस्तान में। एक है जलाओ गिराओ, तफरीक, नफ़रत और पाकिस्तान को बंद करने की, और दूसरी सोच है पाकिस्तान को आगे ले जाने की, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने की। मौलाना साहब का ये फैसला होगा ये किस पाकिस्तान को वोट देंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो अपनी ज़ीरक सियासतदान है और इंशाअल्लाह वो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। आपकी उम्मीद भी मौलाना फजलुर रहमान से है, तहरीक इंसाफ की उम्मीद भी मौलाना फजलुर रहमान से है, लेकिन बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को केस लगा दिया आर्टिकल 63A वाला, तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 63A में जो सुप्रीम कोर्ट का साबका फैसला है उसको बदल देती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? देखें, प्रॉब्लम हमें क्या होनी है, देखिए हमारे साथ जो जुल्म होना था वो 8 फरवरी को हो गया। 80 से ज़्यादा सीटें छीनी गई जो आज तक डिसाइड नहीं हो रही। रिज़र्व सीटें सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और कंटिन्यूस एक कंटेम्प्ट तमाम इदारे कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब देखें नीयत क्या है, कहते हैं हमने निज़ाम की बेहतरी लानी है, और निज़ाम की बेहतरी किस जुर्म की बेस पे लानी है? क्या लोगों को छांगा मांगा की सियासत करके आईनी तरमीम लानी है? तो फिर तो बहुत माशाअल्लाह है जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बात है ये, मतलब चीज़ें सिट इन नहीं करती। आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में, आप कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस की बात कर रहे हैं। जब मेजर चेंजेस करनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया हुआ अमेंडमेंट का, मगर वो आर्बिट्रेरी राइट नहीं है। बात है कि आप ये राइट आप डिराइव करते हैं अवाम से, अवाम से जो लोग मैंडेट लेके आते हैं ये उन्हीं का हक होता है। 17 सीटों वाली जमात का हक नहीं होता, या उस जमात का भी हक नहीं होता कि जिसने अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में इस चीज़ को हिस्सा ही ना बनाया। अवाम ने इस चीज़ पे तो इन्हें 17 सीटों वाली जमात को ही तो बिठाया हुआ है। नहीं, 17 सीटों से तो ज्यादा इनकी सीटें ही नहीं है। अच्छा, ये आपका क्लेम है ना? ये तो हमारी सीटों पे बैठे हुए हैं। आज तो क्लेम को साबित नहीं होने दे रहे ना, जो रुकावट डाली हुई है ट्राइब्यूनल में। आज 1 महीने में फैसला हो जाए, उसके बाद बेशक तरामीम ले आए, बात है तब जस्टिफाइड होगा। देखिए, जहां इनका अपना पार्टी हेड बुरे तरीके से यास्मीन राशिद से हारा हुआ हो,
ठीक है, वो पब्लिक को फेस नहीं कर सक रहा अभी तक, उस गैग ऑर्डर लगा हुआ है उस बंदे पे, तो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आईनी तरमीम लाएंगे, तो मतलब ये तो बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से इनको उम्मीद है, आपको भी उनसे उम्मीद है? आज बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमारा उनसे इत्तेहाद है, आपको आपकी उम्मीद भी कायम है मौलाना फजलुर रहमान से? अच्छा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। देखें, इस वक्त मौलाना साहब जिधर खड़े हैं और इमरान खान जिधर खड़े हैं, इमरान खान वहाँ खड़े हैं बाय चॉइस, और इमरान खान ने उस चॉइस की वजह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लिया 8 फरवरी को। मौलाना साहब को भी नज़र आ रहा है कि वोट बैंक किस तरफ है, किस नैरेटिव ने आगे फ्यूचर में कैरी करना है। अब शॉर्ट टर्म मौलाना साहब खेल नहीं सकते, क्योंकि देखें KPK की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सूरत हाल, अवाम के सेंटिमेंट का उन्हें पता है, यही 2 सूबे हैं जिधर से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो वो रिस्क ही नहीं ले सकते कि ऐसी एंटरप्राइज का हिस्सा बने जिसको बैक कर रही हो एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये इनकी होम ग्रोन तो नहीं अमेंडमेंट ना, ये अमेंडमेंट तो इन्हें दी गई है, ये इन्हें विरासत में मिली है और इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि इसको कैरी कराएं, तो अवाम इसे अमेंडमेंट को और नज़र से देख रही है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल मौलाना साहब अपनी सियासत को डिस्ट्रॉय करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म गेन। जी, इस पे आप क्या कहेंगे जी? मीर साहब, पहले तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मौलाना साहब ने फाइनली कहने शुरू किया है, और एक वो जिस तरह मैंने कहा वो ज़ीरक सियासतदान है, उनको इसी तरह रेफ़र करना चाहिए था जो पिछले 30 साल से तसलसल है इनका गाली गलोच, नफ़रत और ये नज़रिया ज़रूरत के जब कोई वैसे उनको मौलाना डीजल PTI ने नहीं कहा था। नहीं, चलें, जो जितना उन्होंने बदनाम किया किसने भी नहीं किया, और जो ये बातें करते रहे, लेकिन इनकी तमाम बातें इन्होंने भी कहा कि इनको इसके बाद कर लें, तो इस मरहले के किस मरहले के बाद कर लें, क्योंकि आपकी जो आइन की तशरीह है वो तो आपके सामने है, 3 दिन का टाइम है, सीट्स की मिलने की इनको प्रोविज़न कोई है कोई नहीं। ये किस तरह कहते हैं कि जो तरमीम लेके हम आ रहे हैं वो पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम का रिफॉर्म्स लेके आएंगे, वो दर हकीकत में मुसाक़ित जमहूरियत का स्पिरिट थी जिसके ऊपर हमने पहले भी उसको डिले करके गलती की, और आज भी हम उसको जितना डिले कर रहे हैं हम ये गलती कर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह इन टाइम आने पे उसको इन्फोर्स भी करेंगे, उसको चलाएंगे भी, और ये इसी तरह जो अपनी सियासत कर रहे हैं ये इसी तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडे की सियासत करते रहेंगे। इनकी जो सियासत है मीर साहब, ना ये इनको आइनी तरमीम से कोई फ़र्क है, ना इनको कोई पार्लिमान की बालादस्ती, और ना कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। इनकी एक हमेशा से बात है और वो है इमरान खान है तो ये मुल्क है, इमरान खान है तो ये सियासत है, और अगर इमरान खान नहीं है तो भाड़ में जाए मुल्क, इमरान खान नहीं है तो मुल्क को आग लगाओ, मुल्क को बंद कर दो। ये इनकी सियासत का महवर है, यही इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और इनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, स्वीपिंग स्टेटमेंट, कि अगर इमरान खान नहीं तो भाड़ में जाए मुल्क। ये हमेशा यही कहते रहे, ये इनकी तो ये इन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर नहीं कहा कि सिविल नाफरमानी है, इसको हम आग लगा दें। शाहदाना गुलजार की अपनी मेरी बहन है, उनकी ये स्टेटमेंट नहीं है कि इमरान खान नहीं है तो ये मुल्क नहीं है। क्या इनके अपने लोगों की स्टेटमेंट्स नहीं है जो आप तो बैरिस्टर है ना, तो इसका जरा जवाब देंगे आज, इसको तो क्लैरिफाई करेंगे, ये आप क्या कहते हैं इस पर? अच्छा, देखें, बात है मिसाक़ जमहूरियत का, ये जिक्र कर रहे हैं। मिसाक़ जमहूरियत आया किसके ख़िलाफ़ था, ये पार्टी किस चीज़ के लिए इकट्ठी हुई थी, आज उन्हीं की बैंड वैगन में ये बैठे हुए हैं। मिसाक़ जमहूरियत की और बड़ी सारी शिकें हैं जिन्होंने इन्हें चेक करना था, बहुत सारे लोगों के इन्होंने अकाउंट्स के ऑडिट करने थे, वो किधर गई हैं? ठीक है, वो बातें तो फिर बड़ी दूर तक जाएंगी, वो उस चीज़ पर ये आ नहीं रहे। बात है, देखें, नज़रिया क्या है, मुल्क है तो हम सारे हैं ना, आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी कोई हादसा नहीं था। पाकिस्तान एक लेगेसी कैरी करने के लिए है, एक मदीना सानी रियासत बनी हुई है, ये कोई शख्सियत के इर्द गिर्द नहीं घूमता। बात है, आप अपनी सियासी नफ़रतों में उसको जो मर्जी रंग दे लें, उसको छोटे एंगल से लेंस से देखने लग जाए, मगर ब्रॉडर पिक्चर देखें। आज आप रियासती एक सतून पे हमला कर रहे हैं जिसको आप रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे। एक इलेक्शन कमीशन एक छोटी सी बॉडी है, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ज़रूर है, मगर उसने एक कोज़ाए जुडिशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, उस जजमेंट में लिखा हुआ है। और कोज़ाए जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करने के उसके ऊपर चेक किस इदारे का है? सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं देखना था क्या? उन्होंने उसके बारे में नहीं ऑब्जर्वेशन देनी थी? आज उसकी ऑब्जर्वेशन ये नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते क्योंकि इनका छोटा पेटी इंटरेस्ट नहीं सर्व होता। बात है लार्जर पिक्चर में देखें, इनका वतीरा रहा है कि देखें जो फैसले इन्हें पसंद ना आए, ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो रहा है, मगर
अजीज़िया वाले वक्त तो इन्हें नहीं आया कि जब 4 साल बाद ये आते हैं इनका रेफरेंस सेट असाइड हो जाता है, वो कोई कानून नहीं समझ आया कि भाई वो रीराइट हो रहा है। उससे पहले हाईजैकिंग केस 8 साल की अपील कभी हुआ है पाकिस्तान में कि 8 साल बाद अपील फाइल हो रही हो, वो अलाउ हो जाए। आपको उस तरह के वनीला ऑर्डर्स मिले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइटिंग नहीं है। उस वक्त की अदलिया अच्छी है, आज की ये अदलिया कसूरवार हो गई क्योंकि आपके इंटरेस्ट को नहीं सर्व कर रही। बात है आम बंदे का इंटरेस्ट आप देख नहीं रहे, आम बंदे को आपने दीवार से लगा दिया है। मगर जहां भी आपका क्लैश आया, देखें ज़माना चेंज हो गया। पहले नवाज शरीफ खेलता था एक अंपायर के साथ, जिस तरह क्रिकेट अपग्रेड हुई ना, 3 अंपायर का सिस्टम आ गया, हमारे यहाँ भी ये भी अपग्रेड हुए। इन्होंने 3 अंपायर्स के साथ मिलकर खेलना शुरू कर दिया, मगर फिर भी अल्लाह की कुदरत देखें कि तीनों अंपायर्स मिला के भी इन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा है। अच्छा, अब दानियाल चौधरी साहब वो भी जजेस का जिक्र कर रहे हैं, आप भी जजेस का जिक्र कर रहे हैं। ये मैं चाहता हूँ क्योंकि आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं और उमैर साहब भी पार्लियामेंटेरियन हैं, ये जो एक नया ट्रेंड है कि तेरा जज और मेरा जज, आपको वो जज पसंद नहीं है जो फ़ैसला दे रहे हैं जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होता है, और उनको वो जज पसंद नहीं है जिसका फ़ायदा जो है वो आपकी पार्टी की लीडरशिप को होता है। और कल से जो सिचुएशन है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उनको सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए जो इख्तियारात मिले हैं, तो उसके तहत जो जजेस कमेटी की तश्कील 9 हुई है, तो उसमें पहले मंसूर अली शाह साहब ने बैठने से इनकार किया है, फिर मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। जजेस की तकसीम बड़ी वाज़ेह है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफात हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी ऐसे ही इख्तलाफात हैं। आपको बतौर एक पाकिस्तानी शहरी इस पर तशवीश नहीं हो रही कि ये हम किधर जा रहे हैं? मीर साहब देखें, हमारा तो ये इनकी चॉइस है कि हमारी मर्ज़ी का या इनकी मर्ज़ी का जज। हमें तो ना जस्टिस मंजूर अली शाह के ऊपर या किसी और जस्टिस के ऊपर कोई अप्रीहेंशन है। जो उनकी आपस में इंटरनल जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो ख़ूबसूरती है इस निज़ाम की, जो जहाँ वो अपने व्यूज़ और अपने डिसेंटिंग नोट्स जो हैं किसी को डिग्रेड किए बगैर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिख सकते हैं। ये पार्लियामान की हिस्ट्री में पहले भी देखा गया। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, देखें ये चीखें क्यों मार रहे हैं या ये इस तरह शोर क्यों डाल रहे हैं? ये इसलिए डाल रहे हैं कि इनको पता है कि मुल्क बेहतर सिमत में जा रहा है। आपकी इन्फ्लेशन आज सिंगल डिजिट की पे चली गई है, आपकी महंगाई की शरह में कमी हो गई है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम रात को उठते थे तो 20 रुपये की छलांग मारता डॉलर और अगले दिन 30 रुपये की मारता था। यहाँ चीज़ें एक बेहतरी की सिमत की तरफ जा रही हैं, और ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं इनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये वही जमात है जो हाथ उठा कर दुआएँ करी थी IMF का मुआहिदा पाकिस्तान के साथ ना हो, पाकिस्तान कल डिफ़ॉल्ट हो, परसों हो। IMF के बाहर बैठ के प्रोसेशंस कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अगर IMF ने नेगोशिएट किया तो हम चलने नहीं देंगे, हम मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं आज ये मुल्क की बात कर रहे हैं। किस मुल्क की बात कर रहे हैं? जिसकी पॉलिसी को ये नहीं मानते, या उस कानून की जिसकी पॉलिसी को ये एक्सेप्ट करने से इनकारी हैं और कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के जो झंडे लगाए वो लोग हमारे सीने के हमारे दिल में हैं, या उस पॉलिसी की बात करें जो आपके मुल्क की अलग पॉलिसी और ये कहते हैं कि जाके हम अफगान बाशिंदों से अपनी पॉलिसी बनाकर बात करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान को कभी भी आगे नहीं रखा। इनकी सियासत में अगर पाकिस्तान आगे होता तो ये परवेज़ इलाही को जिसको चोर कहते थे उनकी बात सुनते और असम्बलियाँ ना तोड़ते, पाकिस्तान को मुस्तकम करते, चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश करते। तब भी एक बंदा इमरान खान, उसकी अना उसकी मैं ने इन जमात को यहाँ पहुँचाया, और आज भी इनकी अना की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये वो पहलवान है कि हर दफ़ा अपनी गलतियों को ताइयों से गिरते हैं, अपने मौके से खुद गिरते हैं, और ये आगे भी जाके खुद गिरेंगे। ये कब्र जो है इन्होंने खुद खोद दी है। जो पाकिस्तान में नफ़रत के बीज बोए हैं, जो पाकिस्तान में इन्होंने झूठ, जो पाकिस्तान में तफरीक ये सूबों के ऊपर की है इन्होंने, ये इनकी पैदावार है। और कब्र खोदी जा चुकी है। मुल्क जो है ये उस तरफ जा रहा है जहां ये लेके जाना चाहते थे। कब्र खोदी जा चुकी है। ये बहुत अरसा पहले खोद चुके हैं, अपनी सियासत को खैराबाद कर चुके हैं। मीर साहब, ये एक टांगा की जमात थी, एक सिंगल बंदे की जमात थी, उसको कोई उठा के बैठा कर यहाँ लेके आया और वो भी खैराबाद हो गया है, वो सोच भी खैराबाद हो गई है। और ये भी पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए एक सोच को पानी देना पड़ेगा, वो नफरत और तकसीम की, या पाकिस्तान को आगे लेके जाने की। इस वक्त यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे नफरत बढ़ेगी या कम होगी? अच्छा, उमैर नियाज़ी साहब, ये तो बताए ना कि ये जो पाकिस्तान का IMF के साथ एक पहले एग्रीमेंट हुआ है, अब वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं जी कि कल परसों तक एक और मुआहिदा भी हो रहा है, $7 अरब और पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो ये जो हुकूमत है, इसने जो IMF के साथ जो मुआहिदा पहले भी किया और अब एक और होने वाला है, तो ये अच्छा काम नहीं है इस हुकूमत का?
देखें, कशकोल तो टूटना चाहिए जिस तरह से भी हो, जितनी जल्दी आईएमएफ से जान छूटे। बात यह है आईएमएफ से कर रहे हैं, आईएमएफ लिंगर ऑन करते करते इन्हें इस स्टेज पे ले आया। अब इन्हें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक और मिनी बजट पास करना पड़ेगा और सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। आईएमएफ के कहते कहते ये $3 ट्रिलियन तक टैक्सेशन ले गए, एफबीआर की डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है, जो आपने आज तक ये टारगेट अचीव ही नहीं किया। $5 ट्रिलियन का इंक्रीज़ है। ताजर जो स्कीम जिस तरह से पिटी आपने खुद देखा, पूरे पाकिस्तान में ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए। अब वो $5 ट्रिलियन रेस किधर से होना है? देखें, ये ऑलरेडी सैलरी क्लास से निकालेंगे किधर से? टैक्स चोरों को तो इन्होंने पकड़ा नहीं, उन्हें तो उसी तरह से एमनेस्टी दी हुई है। बाकी मुल्क में तमाम कारोबार बंद हो गए। जो अगर सेंसिबल गुफ्तगू करें तो टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें, 1000 से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री खाली फैसलाबाद में बंद हुई है। मतलब लोग स्क्रैप में मिलें बेच रहे हैं। तो जिस वक्त आप compete ही नहीं कर सकते, आपने इस सिचुएशन से निकलना क्या है? मतलब आप $7 बिलियन आ भी जाएंगे तो उसको क्या सेलिब्रेट करें? बात है पाकिस्तान की डेस्टिनी बहुत बड़ी है। देखें, 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का एक कंज्यूमर बेस इकॉनमी हो, वो रींग रही हो तो समझें कुछ गलत है। बात है कार्टेलाइजेशन को हम तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि हमारे मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर IPPs को खोल के देख लें, सारे हिस्सेदार उनमें वही लोग हैं जिन्होंने वो एग्रीमेंट साइन कराए हुए हैं, जो इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। उस तरफ हम फोकस ही नहीं कर रहे। हमें है कि जो ऑलरेडी सैलरी क्लास है, पिसे हुए हैं, बस उनको और पिसाएं और वक्ती तौर पे अपना टाइम गुजारें, बाद में छोड़ देंगे, एस्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क को संभालना है, ये वाली सोच से चल रहे हैं। हालांकि ये सियासतदान का इख्तियार है, सियासतदान ने संभालना है। आपका बजट पास हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आपने कोई प्रॉपर डिबेट उस पर करने दी? आपने कहा नहीं जी, ऑपोजिशन का 8 घंटे टाइम है, बस इसी में बात करना है। हालांकि प्रॉपर डिबेट एक एक शिक पे, एक एक चीज़ पे होनी चाहिए थी। देखिए, लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन से ठीक हो सकती हैं, मगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे और इर्द गिर्द आप मौका ही नहीं दे रहे, आप बस डिक्टेशन पे चल रहे हैं। मतलब आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच उठा के देख लीजिए, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। फाइनेंस मिनिस्टर का ये बजट हमें IMF ने दी है। जब इस तरह से देंगे तो फिर आप कैसे चलेंगे? फिर तो जिसने कर्जा दिया है आप उसका इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं उसको रिकवरी हो। फाइनेंस मिनिस्टर ने कौम से झूठ नहीं बोला, उसने साफ साफ बता दिया कि ये बजट जो है ये हमें IMF ने दिया है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें झूठ नहीं बोला, मगर नुकसान तो है ना। बात है कि डिस्कशन नहीं करेंगे, चीज़ों का हल निकाला जा सकता है। देखिए, बहुत सारी रेवेन्यू सोर्सेज हैं जिनको आप दिनों में जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह से मतलब फॉर एग्जांपल मतलब ऑयल सीड्स का देख लें, पाकिस्तान में बहुत सारी ज़मीन ऐसी अवेलेबल है जिधर आप जो है ना ऑयल सीड, सरसों, ये वो उगा सकते हैं, अपनी कम अज़ कम एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। वो ही कम अज़ कम आप $2 से $2.5 बिलियन जो इम्पोर्ट में जा रहा है आप बचा सकते हैं। और इस तरह के कितने शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं आप कर सकते हैं, मगर हमारी सोच उस पे नहीं है। हमारी सोच किस पे है कि हमने इमरान खान को नीचा दिखाना है। मतलब एक फर्द, एक ऐसा अल्लाह ने अब उसको पैदा किया, एक फ़र्द है कि वो लार्जर देन लाइफ एक पिक्चर बन गई है, उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी बाहर भी है, मुल्क के अंदर भी है, मुस्लिम वर्ल्ड भी है। हमें वो खटक रहा है। हम कहते हैं कि नहीं, वो किसी तरह से हमारे निज़ाम के ताबे हो जाए। हालांकि वो कैद है, आपने जेल में उसे इसलिए डाला था कि वो डर जाएगा। अब आप डर रहे हैं कि वो बाहर ना आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो ये भी बैरिस्टर हैं और उमैर न्याजी साहब भी बैरिस्टर हैं, तो इनसे कुछ कानूनी सवालात लेकिन फिर कुछ सियासी सवालात भी करते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अच्छा दानियाल साहब, बात हो रही है जी पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सिर्फ तशरीह कर सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट के फ़ैसले पे हावी नहीं हो सकता। चले, अगर इससे इत्तेफाक कर लिया जाए तो गुज़श्ता साल यही जो हमारी पार्लियामेंट है, इसने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया था, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील के मामले में जो चीफ़ जस्टिस साहब के पास जो इख्तियारात थे, उनको 3 जजेस की कमेटी में तकसीम कर दिया गया था। और आपको याद होगा उस वक्त काजी फायजीसा साहब ने कहा था जी कि हमने जो है ये ख़ुद अपना इख्तियार जो है ये कमेटी को दे दिया है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक डिक्टेटर था, हमने उसकी डिक्टेटरशिप ख़त्म कर दी। अब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो जो एक्ट में जो एक डिक्टेटरशिप ख़त्म की गई थी उसको दोबारा बहाल कर दिया गया और उस पर जजेस जो हैं वो दोबारा हमें तकसीम नज़र आ रहे हैं। और मंसूर अली शाह साहब ने कल उस पर एक ख़त लिख दिया है, मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है।
तो जब एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जस्टिस काजी फायज़ साहब ने अपने ही मौक़िफ़ की खुद ही तरदीद कर दिया, तो उसके बाद क्या सलमान अकरम राजा का और हामिद खान साहब का ये मुतालबा जायज़ नहीं है कि तहरीक इंसाफ के केसेस में वो ना बैठा करें, वो केसेस को ना सुना करें? मीर साहब, बिफोर आई गो टू योर क्वेश्चन, मैं खाली जस्ट वांट टू आंसर जो उन्होंने लास्ट बात की। देखिए, इतना अच्छा माशाल्लाह लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन 4 साल की हुकूमत में ये ख़ुद बताते हैं कि सीड्स, ऑयल सीड्स कहाँ लगाने हैं। 4 साल की हुकूमत में इन्होंने सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने पूरी दुनिया में जहाँ गए तो उन्होंने ये बताया कि 250 मिलियन का मुल्क है जिसके पीछे करप्ट लोग हैं, करप्ट अदलिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। इन्होंने नहीं बताया कि वही मुल्क है जहाँ इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये वही मुल्क है जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक बॉम्ब बनाया। इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैठ के प्रोपेगेंडा ही करते रहे। ये बात करते हैं कि मुल्क को आगे चलाने की ये वो जमात है कि जिनकी एक स्टेटमेंट से आपकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वीरान बस बन गई, जो यहाँ से चकवाल और चकवाल से लाहौर जहाज़ उड़ाती थी। वो जो उसके अलावा नहीं रही। पार्टी में आज जिस पार्टी में भी है, वो पार्टी लेकिन वो बिल्कुल, लेकिन वो किसके कहने पे स्टेटमेंट्स दिए गए? इन्हीं के कहने पे और इन्हीं की एज पॉलिसी। तो फिर आपने उस मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए आज अभी वो क्यों खुला फिर रहा है? देखिए वो मैं अनफॉर्चुनेट है मीर साहब, लेकिन उसके खिलाफ इनकी ये खाली एक मिनिस्टर नहीं, इमरान खान की पूरी कैबिनेट, ये तमाम लोग इन्वॉल्व थे उसके पीछे। एक बंदा जिसको सर पैर नहीं पता वैसी स्टेटमेंट कभी भी नहीं देख सकता। आज ये बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, उठाइए ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, रॉयटर्स, कि आपका मुल्क की क्या वो तशरीह कर रहे हैं, मुल्क आपका कहाँ जा रहा है, किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहा है। मेरे सवाल का भी जवाब बिल्कुल, तो ये इनकी बातें जो हैं ये किताबी और टीवी पे तो अच्छी लगती हैं, हकीकत में इनकी कोई हैसियत नहीं है। आपने जो बात की सुप्रीम कोर्ट और प्रैक्टिस प्रोसीजर की बात की, और आपने पहले बात की जो अमेंडमेंट्स, देखिए मैंने पहले कहा कि आईनी तरमीम जो है वो ओवर पावर करती है। नहीं, मैं अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं एक मिनट करूँ तो जो चीज़ें आईनी तरमीम से आई नहीं है उसको तो ऊपर बात दूसरी हो ही नहीं सकती। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जब बात की, देखिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कुछ शिकें ऐसी हैं कि जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आपका जो बेंच है उसको चलाने के लिए आपको एक टीम वर्क चाहिए, कि आपके डिसेंटिंग भी नोट्स होते हैं, आपके फॉर भी होते हैं, लेकिन उसका जो बैलेंस है वो चीफ जस्टिस साहब मेक श्योर करेंगे कि जिस तरह अभी दूसरे 2 जजेस जिन्होंने इनकार किया, मुनीब अख्तर साहब ने बैठने से इनकार किया, लेकिन उसका जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उसको हम बड़ी तवक्को करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि वो उसका बैलेंस रखें। और हमें बड़ी नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो एक्ट पास किया, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसकी खुद ही नफी कर दिया आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए, तो पार्लियामेंट की तौहीन नहीं होगी? नहीं, हमने उसकी नफ़ी नहीं की, कुछ शिकों की नफ़ी की, और तो चीज़ें उधर ही हैं। और ख़ास तौर पे जो जहां आपका एक बैलेंस होना ज़रूरी है चीज़ों को आगे चलाने के लिए, अभाम ख़त्म करने के लिए और मुल्क को एक सीधे आपको मैं याद दिलाता हूँ कि काजी फाइज़ा साहब का बयान था, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी करना पार्लियामेंट की तौहीन है। क्या ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? देखें, अभी जब आपके बिल्स आएंगे तो उनमें चीज़ें इंक्लूडेड भी होंगी। काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर भी आ रहे हैं और चीज़ें भी होंगी, क्योंकि अभी आपका सेशन नहीं चल रहा था तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से चीज़ें एड्रेस पहले भी की गई हैं, आगे भी की जाएंगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्लियामेंट को नज़रअंदाज किया हो। इसमें कैबिनेट की राय होती है, कैबिनेट की डिसीजन होता है, वो ऑन बोर्ड होते हैं और उसके बाद ये फैसले लिए जाते हैं। अच्छा, उमैर नियाज़ी साहब, क्योंकि आप भी बैरिस्टर हैं, तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने हामिद खान साहब उनके वकील थे, उनके ज़रिए एतराज़ किया कि जस्टिस काजी फायज़ साहब जो है आप हमारा केस ना सुने। कल को मुस्लिम लीग नून कहेगी कि जी मंसूर अली शाह साहब हमारा केस ना सुने। ये क्या एक ट्रेंड चल गया है कि जी अगर जज अच्छा है, अच्छा लगता है आपको तो आप कहते हैं जी आप सुने, अच्छा नहीं लगता तो आप कहते हैं जी कि आप ना सुने। तो आपको नहीं लगता कि ये ट्रेंड अच्छा नहीं है? अच्छा देखें, जजेस पे इतराज़ होता भी रहता है और जब इतराज़ किया जाता है विद रीज़न्स किया जाता है, ठीक है। इधर आप रीज़न्स क्या हैं कि मतलब एक आप आईनी अमेंडमेंट ले आए हैं, ठीक है, जो एक सर्कुलेशन में आ गई, जिससे एक एतराज़ उठ रहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लाई जा रही है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई आप पे एतराज़ लेता है कि जी आपके जाने में महीना रह गया है,
ठीक है, आप तमाम इम्पॉर्टेंट मैटर्स में बैठ रहे हैं और तमाम ऐसे मैटर्स जो बेसिकली डायरेक्टली उस चीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही बंदे को साइड लाइन होना चाहिए कि जहाँ बज़ाहिर नज़र आ जाए कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो उन्होंने उस लाइन पे लिया, तो मेरा नहीं ख्याल है उसमें कोई कदगन है, तो उसमें मेरे ख्याल से उन्हें अपने आप को अलहदा करना चाहिए था। बात है कि वो अब ये बैक टू बैक कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें आ रही हैं कि ऑर्डिनेंस की जो आपने बात की, ऑर्डिनेंस पे खुद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बड़ा कैटेगोरिकल व्यू था कि इमरजेंट सिचुएशंस के लिए है। ठीक है, तो कौन सी इमरजेंट सिचुएशन आ गई? इमरजेंट सिचुएशन ये है कि आईनी तरमीम इस मुल्क में पास नहीं हो सकती जब तक फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, उसका माहौल बनाना है। फिर देखें, रिज़र्व सीट का फ़ैसला पसंद नहीं आ रहा, नवाज़ शरीफ साहब की पुरानी स्टेटमेंट उठा के देख लें, उन्हें 1 मिनट फालतू जो है ना गिलानी साहब का दफ्तर में रहना पसंद नहीं आया था। उन्होंने तकरीर दे मारी थी उस वक्त कि हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, हम हैवानों की बस्ती में नहीं रहते। तो क्या आज वो लॉजिक अप्लाई नहीं होती? आज वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आज वो माहौल नहीं है, आज वो बस्ती बदल गई है, आज मतलब ज़ॉम्बीज़ आ गए। अच्छा दानियल साहब, मैं एक चीज़ ऐड करूँ। देखिए, आपने जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो आज भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जो यहाँ है जजेस के जो बाज़ डिसीजंस हैं उनमें आपको एक ऐसा रवैया नज़र आना चाहिए कि जो आपको नज़र हो कि आपकी मुल्की जो चीज़ें जिस तरफ चल रही हैं उसको नज़र में रखे हुए, उसकी इंपॉर्टेंस अपनी नज़र में रखे हुए और बैलेंस डिसीजंस। देखें, आज जो अभी अब हम डे 1 से शुरू हुआ है वो पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म होने से आज तक, ठीक है ना, ये एक जज के दूसरे जज के तीसरे जज के चौथे जज से घूमते घूमते आए हैं। आज ये फिर जो डिसीजन है इसमें भी जो अवाम है ये भी इन्हीं चीज़ों की वजह से ही है कि आप जब जजेस जो हैं आप व्हेन यू मेकअप जब उनका कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको ऐसे लोगों को ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए कि जो इस चीज़ को समझते हों, इसकी इंपॉर्टेंस समझते हों और मुल्क की सलामती की इंपॉर्टेंस। आज आप जहाँ खड़े हैं वी कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ कि हम और अभाम के ऊपर अभाम लेके आएँ कि चीज़ों को आगे चलाना है, बेहतरी की तरफ चलाना है, और जब तक आपकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी चीज़ें आगे नहीं जा सकती हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोगेटिव है कि 1 महीना रहे चीफ जस्टिस का या 10 दिन रहे, कि वो कब तक बैठे, जैसे मर्जी बैठे, ये कोई कदगन नहीं है, कोई लॉ ना रोकता है, ये इनकी विशेष तो हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि आप जिस शहर से इलेक्ट हुए हैं MNA, वहाँ पे तहरीक इंसाफ 28 सितंबर को जलसा करने जा रही है, तो इजाज़त मिल जाएगी उनको जलसा करने की? देखिए, इन्होंने एक जलसा पहले लाहौर में किया जहां लाखों और करोड़ों लोग लेके आने थे, इनके गंडापुर साहब ना पहुंच सके, ना आवाम निकली। लोगों ने इनकी सोच को, इनकी जो जलाओ घराओ तफरीक और नफरत की सोच है, लोगों ने उसको खैराबाद किया है। और रावलपिंडी में इनको अगर इजाज़त मिली तो मुझे तो लगता है इनकी 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स खुद आ गई हैं। एक मियाँ वाली कह रहे हैं वो इनके चीफ मिनिस्टर, मियाँ वाली उन्होंने कहा 5 अक्टूबर नहीं, लेकिन उनकी कल की जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास 5 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान लाहौर है, और ये मियाँ वाली वाला जलसा जो है ये बाद में, लेकिन जो उन्होंने कल की उसके बाद है, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले हम मियाँ वाली करेंगे और फिर करेंगे उसके बाद। ये उमैर नियाज़ी साहब उसको बता देंगे ना, लेकिन आप ये बताएं कि आप अपने शहर में इजाज़त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? उसके अगर ये TORs को, चीज़ों को पूरा करेंगे तो इनको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने और जो है उन्होंने इजाज़त देनी है वो। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताता हूँ ना। आपने लाहौर के जलसे का जिक्र किया, आपने कहा वो जलसा नाकाम हो गया, तो एक FIR दर्ज हुई है जी लाहौर के जलसे के हवाले से, और उसमें हमाद अदर साहब को पुलिस से छुड़ाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। शेख इम्तियाज़ और आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। अब वो हैं जी, मुद्दई कौन है? सब इंस्पेक्टर फरीदुल हक साहब। वो कहते हैं जी कि मैं दीगर मुलाजमीन के साथ मवेशी मंडी के पास मौजूद था, इतला मिली कि PTI रहनुमा हमाद अजहर जलसा में मौजूद हैं। हम इश्तिहारी मुलज़म हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए जलसागाह पहुँचे और स्टेज पर मौजूद मुलज़म को काबू करके नीचे उतारा। मौका पर मौजूद मुंतज़मीन जलसा शेख इम्तियाज़ और आलिया हमज़ा ने मुज़ाहमत की और मेरी सरकारी यूनिफॉर्म की शर्ट फाड़ दी। वो मुलज़म हमाद अजहर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर ले गए। रश की वजह से मुलज़म भागने में कामयाब हो गया। शेख इम्तियाज़ और आलिया हमज़ा ने इश्तिहारी मुलज़म को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाकर जुर्म का इर्तिकाब किया है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मसरूफियात की वजह से बर वक्त इस्तगासा अरसाल ना कर सका। अब बराए कार्रवाई इस्तगासा अरसाल थाना है। अब मुझे ये बताएं कि अगर स्टेज पर उन्होंने झपट्टा मार के मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया हमाद अजहर को, तो उसकी कोई वीडियो वगैरह क्यों नहीं? देखें, इनकी जो वीडियोस, तो इनकी मल्टीपल वीडियोस हैं जहाँ गंडापुर साहब गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, इनके और लोग हैं, और जिस तरह इन्होंने पहले भी जलाओ घेराव किया और उधर भी उस दिन भी बदतमीज़ी का एक अलग तूफ़ान था। लेकिन इस तरह की बात हुई है जो कंप्लेन में आई है, उसने इवन दो उस बंदे ने लेट कंप्लेन की है, लेट आई, लेकिन ये हकीकत में इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि इसने इतनी लेट कंप्लेन क्यों की? मेरे ख्याल से इसके खिलाफ भी शायद कार्रवाई होगी। लेकिन जो दूसरी बात है हमाद अजहर साहब के,
उसको जिस तरह छुड़ाया गया और बताया गया और उसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग शवाहिद हैं कि ये तमाम चीज़ें हुई, ये एक्ट हुआ और उसके ख़िलाफ़ FIR का दर्ज होगी। अच्छा, मैं उमैर साहब आपसे पूछता हूँ, आपका वर्शन क्या है वक्फे के बाद? कैपिटल टॉक में खुशामदेद जी। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, अब हमाद अदर साहब बकौल पंजाब पुलिस के एक इश्तिहारी मुलज़म है, तो वो आपके जलसों से ख़िताब करते हैं। उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो सब इंस्पेक्टर फरीदुल हक है वो स्टेज पर छलांग मारी, बड़ी बहादुरी से उसने उसको पकड़ लिया, लेकिन आलिया हमज़ा ने उसको छुड़वा लिया। तो ये क्या सही FIR नहीं दर्ज हुई? वो इनकी सारी इसी तरह की बहुत सही FIRें होती हैं, जिस पे आपने देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो MNAs के बारे में इन्होंने FIR कटवाई थी संगजानी वाले वाक़े पे, ठीक है, उसमें भी इसी तरह किया था कि किसी के हाथ में इन्होंने जो है ना बंदूक पकड़ा दी, किसी को ग्रेनेड दे दिया। तो ये तो इसी तरह की FIRें देते हैं। ये क्यों देते हैं? देखें, क्योंकि ये जितना भी काम करते हैं ये मिली भगत के साथ करते हैं। अगर आप पिंडी की एग्ज़ाम्पल उठा लें, ठीक है, पिंडी में DC कौन बैठा हुआ है? DC का वालिद इस वक्त MP है वज़ीराबाद से, वो हैं जिन्होंने इलेक्शन लूटा हुआ है, ठीक है, और बाकायदा चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी था, कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट है जो पिंडी डिवीज़न के इलेक्शन का हाल हुआ, आज तक वो किसी ने प्रूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सबको मिल बांट के चलाते हैं। हाईकोर्ट में तरदीद किसके सामने की है? वो बेचारा तो आज तक वो सामने नहीं आया, किसी ने देखा नहीं। इसी आस्पेक्ट को खाली प्रोब कर लें, इनका नेक्सस सारा पता चल जाएगा कि लोगों को किस तरह से ये साथ मिला के किस तरह जुल्म। अच्छा, आप ये बताएं कि पिंडी में आपने 28 सितंबर को जलसे का ऐलान किया, तो उसके बाद जलसा मियांवाली में है या लाहौर में है? ये जरा क्लैरिफाई कर दें। नहीं, लाहौर क्या, अभी तो स्टेटमेंट लाहौर की सुनी है, मगर मियांवाली की अभी डेट फाइनल नहीं है जी। अच्छा, मियांवाली की डेट फाइनल नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको पिंडी में 28 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल जाए तो वैसा ही जलसा होगा जैसा लाहौर में हुआ? नहीं, लाहौर का तो बहुत बड़ा जलसा था, वो पिंडी वालों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होएगा, उन्हें पूरा खींचना पड़ेगा। क्योंकि देखें, लाहौर के और डायनामिक्स थे, लाहौर ने बड़ा भरपूर पार्टिसिपेशन दी, क्योंकि 9 मई के बाद दबा हुआ था लाहौर, और लाहौर अचानक उमड़ के आया, और इन्हें वो इतनी परेशानी हुई उस जलसे की कि इन्होंने हार्ट ऑफ लाहौर से निकाल के बाहर जलसा रखा। हालांकि मैं समझता हूँ इन्होंने जो है ना, मीनार पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, करारदाद पाकिस्तान वहाँ पास हुई, इन्होंने वो कॉलोनियल माइंडसेट शो किया कि अंग्रेज़ ने नहीं रोका था, वहाँ करारदाद पास होने दी, वहाँ लोगों को इकट्ठा होने दिया, मगर ये अंग्रेज़ के इतने ग़ुलाम हैं, उसके कवानीन के इतने ग़ुलाम हैं कि आज तक वो चला रहे हैं और उसकी सोच से भी आगे निकल गए हैं। तो दानियाल साहब, पिंडी में तो वो कह रहे हैं बड़ा साहब, रिंग रोड पे जलसा जो है ना, ये ख्वाहिश हो सकती है कि आपके पास खुला मैदान, भागो जितना मर्जी बंदा लेके आओ। मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ, आई वॉज गोइंग टू पिशावर दैट डे, जिस दिन इनका जलसा था। इन्होंने कहा था कि हम लाखों लोग पिशावर से लेके आएंगे। मैं पूरे रास्ते में कोई कंटेनर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। मैं सुबह गया, शाम को वापस आया, इनका एक रैली मुझे नज़र नहीं आई। ये जो पेशावर के लोग हैं, ये पेशावर से भी लाने में नाकाम हुए, जो गंडापुर साहब ने पता नहीं क्या क्या लेके आना था अपने साथ। ये इनकी सवाए बातें, और ये अंदर से मिले हुए हैं। ये तमाम लोग जो है अंदर से इमरान खान की इन बातों को डिसोन करते हैं। इनके मेजॉरिटी लीडर्स जो है ये नफरत नहीं सर, ये ऑन ही नहीं करते। ये जो आधे इनके लोग हैं, इनके अंदर अपने डिवाइड है। ये अंदर पार्लियामान में आधे लोगों का मुंह राइट साइड पे होता है, आधे लेफ्ट के साइड पे होता है। अभी खाली आप आगे देखें कि चीज़ें, इनके आधे लोग तो इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, इनका बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आप इनका कोई बंदा नहीं तोड़ सके। हाजी इम्तियाज़ को उठा लिया, मुकदमे दर्ज हुए, वो गायब रहा, फिर वापस आया, उसने भी अपनी सियासी वफादारी तब्दील नहीं की, तो बंदे तो सारे उनके साथ हैं। मीर साहब, कोई भी इनका बयानिया उठाने के लिए तैयार नहीं है। नफरत, तफरीक, पाकिस्तान को जलाओ घिराओ, अपनी अफवाज को कमज़ोर करने का बयानिया कोई भी नहीं उठाएगा। इनके पास सवाए झूठी बातों के कुछ नहीं है। ये टॉक शोज़ में तो कर सकते हैं, सोशल मीडिया में इन्हें इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, और सवाए सोशल मीडिया और उसके अलावा इनकी हकीकत नहीं है, सवाए नफ़रत के। और नफ़रत में आप जो तफरीक करके उसके ऊपर एक जत्था तो इकट्ठा कर सकते हैं, जो मुसलिनी ने भी किया, इट्स नथिंग न्यू, हिटलर ने भी किया, लेकिन उनका एंड क्या हुआ वो आपको भी पता है और हिस्ट्री भी लिखती है, और इनका एंड भी यही। अच्छा, उमैर नियाज़ी साहब, अब आखिर में ये बता दें कि दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं, ग्राउंड पर जब जलसा होता है तो वहां पे आपकी पॉपुलैरिटी नजर नहीं आती। दानियाल भाई, अपने खाली हल्के की पिटीशन डिसाइड होने दें,
ठीक है, हकीकत सामने आ जाएगी। बात है पॉपुलैरिटी क्लियर है, चीज़ें सामने हैं। बात है कि पिंडी का एक सीट इन लोगों ने नहीं जीती, पॉपुलैरिटी ये पीटीआई की डाउट कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक कैंडिडेट को आज पिक कर लें, उसके हलके का प्रॉपर जुडिशल ऑडिट करा लें, आपको सामने साफ पता चल जाएगा। बात है देखें, अल्लाह के 99 के नामों के नीचे झूठ उठा रहे हो, दानियाल साहब कह रहे हैं कि आप उठा रहे हो, वहाँ क्या दानियाल साहब कह रहे हैं हाई कोर्ट में उड़ा दी गई, जिस जिसकी गई उन्हें उड़ा के दे दी गई। आपको मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोगों का बयानिया जो है वो आज भी वही बयानिया है कि मुर्गी लो अंडे देगी, अंडे के ऊपर पता नहीं खुद बैठो या कट्टे को बैठाओ, कट्टा आगे दूध देगा और उससे मुल्क की मैशत बेहतर करेंगे। आपका बयानिया कल भी वही था, आज भी वही है। आपकी ना सर है ना पैर है किसी चीज का। मतलब अल्लाह का शुक्र है बहुत मजबूत है। बात है चीजों को मफामत से आगे लेके जाएं, अगर इकट्ठे बैठ के मफामत से आगे लेके जाएंगे तो चीजें बेहतर होंगी। रोडों में, जलसों में, जुलूसों में जलाओ गिराओ से ना आपको कुछ मिलेगा ना इस मुल्क को मिलेगा। मिलना जो है वो पार्लियामान से मिलना है, पार्लियामान में बैठ के बात। दानियाल भाई इस तरह दबाव की देखें, ये कह रहे हैं मफाहमत से चीज़ें चलती हैं, मगर दबाव करके देखें, जैसे आप हाजी इम्तियाज़ का कह रहे हैं, आप एक तरफ से बंदे उठाएं, दूसरी तरफ से आप कहें कि जी मफाहमत होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? हम क्या समझते हैं? आप 9 मई से पहले खुलेआम दंदनाते फिर रहे थे, हम तो ना उठाने वाले। 9 मई आपसे आपको 5 नाम देता हूँ, 5 नाम देता हूँ, आप 5 नाम नहीं 5 नाम देखें। औरंगजेब खिच्ची, नई पंजाब हाउस था, हाजी इम्तियाज़ नई पंजाब हाउस था, ठीक है, असलम घुमन पंजाब हाउस नहीं था, आपका ये सादुल्ला बलोच पंजाब हाउस नहीं था। देखिए इस तरह के माहौल में किस तरह होएगा? देखें चीज़ों को बेहतर तरीके से देखें। लेजिस्लेशन किसी और की ज़रूरत हो सकती है, ये आपकी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। बात है जब ये चीज़ आप रियलाइज़ कर देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टेबल तो टर्न होते रहते हैं, आज आपकी बारी, कल किसी और की आ जाएगी, हमारी भी बारी आ जाएगी, मगर बात है करता हूं कि आज चलाने के लिए मैं 100% एग्री करता हूं कि आज ये हालात हैं, कल शायद हम इस हालात में हो, लेकिन आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये तकरीरें, ये बातें नहीं हुई कि जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि पार्लियामान की एक हैसियत है और आइन को इस तरह फाड़ के फेंकना नहीं है, उसको पढ़ के चीज़ों को आगे लेके चलाना है, उससे पहले कोई हल नहीं मिलेगा। आपको जो भी आपको रिलीफ या हल मिलेगा वो पार्लियामान और पॉलिटिकल पार्टी से मिलेगा। एक SHO सेक्रेटेरिएट का हमारे काबू नहीं आया, एक SHO सेक्रेटेरिएट थाने का घुसा है, ठीक है ना, उसने 10 MNA छोड़ दें हमारे हैं, इसी ऐवान के थे ना, उठा के ले गया, किसके बलबूते पे उठा के ले गया, किसकी जुर्रत थी? बात है हमने उसका कुछ किया, हम उसका कुछ बिगाड़ सकें? चले ये तो दानियाल साहब, मैं इस चीज से एग्री करता हूं, मैं उसको और उन्होंने कहा थाना सेक्रेटेरिएट के SHO ने 10 MNA उठाए और कोई कुछ नहीं ये बात हकीकत नहीं है। और कि अभी तक जो उन्होंने कहा कि हम आपको सबूत देंगे कि हमारे बंदों को उठाया गया है, उस कमेटी को आज तक सबूत नहीं दिए गए। क्यों जी उमर न्याई साहब? तो सर जी असेंबली के अंदर जगह जगह कैमरे, वो भी सबूत हमने देने हैं। नकाब पोश अंदर नहीं गए, किसने नहीं देखे, ठीक है। अब आप जो बंदे उठाए गए हैं वो सबूत देंगे। सबसे बड़ा सबूत यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो सार्जेंट एट आर्म्स है उसको मुअत्तल कर दिया। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हुआ ना। स्पीकर कौमी असम्बली ने तो कुछ किया, चले हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमर न्याई साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।